राम राम। 2020 बाप रे बाप, बड़ा कठिन वर्ष गुजरा है और इसीलिए 2021 से हमारी अपेक्षाएं बहुत अधिक हैं। क्या विद्यार्थी हो, क्या व्यापारी हो, क्या नौकरी पेशा लोग हो, सभी लोगों को 2021 में लग रहा है कि अब कुछ सुखद होना चाहिए, अब कुछ अच्छा परिवर्तन होना चाहिए। बहुत सारे घर 2020 में बिगड़े हैं, बहुत सारे व्यापार 2020 में खत्म हुए हैं, लेकिन 2021 अच्छा होगा। 2021 में जब हम प्रवेश कर रहे हैं तो बहुत सारी उमंगों के साथ प्रवेश कीजिए, क्योंकि बृहस्पति और शनि की स्थिति बेहतर है। ग्रहण भारत को परेशान नहीं कर रहे हैं और इसीलिए इंप्रूवमेंट होगा। अब किस राशि का कितना इंप्रूवमेंट होगा और उन्हें क्या करना चाहिए इस इंप्रूवमेंट के लिए, ये मैं आपको बताता हूं। बहुत ध्यान से सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को यह चीज दिखा भी दीजिएगा, बता भी दीजिएगा। मेष राशि से मैं शुरू करना चाहता हूं। मेष राशि के लिए ये वर्ष बेहतर होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि संघर्ष नहीं होगा, मैं ये भी नहीं कह रहा कि स्वास्थ्य एकदम फिट रहेगा, सब कुछ बहुत अच्छा होगा, छप्पर पटेगा और आपका घर सोना चांदी से भर जाएगा। मैं व्यवहारिक बात कह रहा हूं। संघर्ष के बाद उन्नति होती हुई दिखाई दे रही है। मार्च के बाद का समय आपके लिए उपयोगी सिद्ध होने वाला है। मार्च के बाद का समय आपके लिए घर गृहस्थी से संबंधित खुशियां लाने वाला है, इसलिए 2021 का खैर मकदम कीजिए। तैयार रहिए बहुत ज्यादा मेहनत के लिए, लेकिन उसके साथ साथ तैयार रहिए बहुत सारे लाभ के लिए। तो घर गृहस्थी बढ़ रही है, विद्यार्थियों के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज बन रही हैं और जो नौकरी पेशा लोग हों उन लोगों के लिए अप्रैल के बाद की स्थिति में बड़े सकारात्मक परिवर्तन आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेष राशि के लोगों को 2021 में कुछ वाद विवादों का सामना करना पड़ सकता है, इसीलिए आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि वाद विवाद ना हो। जो अप्रैल के बाद का समय है और उसमें से भी विशेष रूप से जो सितंबर से दिसंबर का समय है, यह आपको कुछ बहुत विशेष लाभ दे सकता है और इसीलिए आपको एक एक पल का बहुत सही इस्तेमाल करना है। एक चीज मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, क्रोध मत करना और स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना। अब उपाय क्या करें? उपायों के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है आपके लिए मंगल को मजबूत रखना, मंगल को बेहतर रखना। और उसके लिए एक छोटी सी चीज आप करते रहिए और वो क्या है? मजदूरों को भोजन कराते रहिएगा मंगलवार के दिन। अगर वो ये किसी तरीके से संभव नहीं हो पा रहा, परिस्थितियां नहीं बन पा रही हैं, तो एक काम जरूर कर लीजिए और वो ये है कि जब मौका लगे तब लाल रंग के वस्त्र का आप उपहार में या दान में प्रयोग कीजिए। उपहार दे दीजिए या दान दे दीजिए लाल रंग के वस्त्र। मान लीजिए कुछ भी नहीं कर सकते, ऐसी परिस्थितियां विकट हैं, एक काम तो कर ही सकते हैं और वो हनुमान जी की पूजा। ओम हं हनुमते नमः का जप करते रहिए और हनुमान जी से कहिए वो हमको धैर्य दें, हमको शांति दें, हमको शक्ति दें। बाकी कार्य तो आप स्वतः करते चले जाएंगे। हनुमान जी से धन भी मत मांगिए, कुछ मत मांगिए और आपका कार्य बनता रहेगा। आप अटकेंगे भी तो हनुमान जी आपको निकाल देंगे। वृषभ राशि के लोगों के लिए 2021 बेहतर है, लेकिन 2-3 सावधानियां अवश्य आपको बरतनी होंगी। सबसे बड़ी सावधानी आपकी वाणी की सावधानी, क्योंकि वाणी से नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। आपने भी वाणी को साध लिया, आपने यदि अपने बोली को साध लिया, आप लोगों से अच्छे से बात कर रहे हैं, लोगों का दिल जीतने की कोशिश कर रहे हैं, अनर्गल बात नहीं कर रहे हैं,
निंदा, षड्यंत्र, गुस्से, इन सब से खुद को बचा रखें, तो फिर देखिएगा शुक्र और मंगल दोनों आपकी तरक्की में सहायक हो जाएंगे और आप बेहतर करेंगे। एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, धन की अच्छी स्थिति बन रही है। यह अलग बात है कि आपका धन आएगा तो खर्च होगा, लेकिन कोशिश ये कीजिए कि वो ऐसी जगह पर खर्च हो जहां प्रोडक्टिविटी बढ़े, फालतू खर्चा ना हो जाए। इन्वेस्ट कीजिए उसको, और इस इन्वेस्टमेंट के अच्छे परिणाम मिलेंगे, खास तौर से मार्च के बाद। तो धैर्य के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, बचत के साथ आगे बढ़ना शुरू तो कीजिए। 2021 आपको बहुत लाभ देगा। अच्छा हाँ, शत्रु तो आएंगे, और ये शत्रु नौकरी पेशा लोगों को भी परेशान करेंगे, और जो व्यापारी हैं उन्हें भी परेशान करेंगे। पड़ोसी परेशान कर सकते हैं, लेकिन जुलाई से नवंबर के बीच में अनेक शत्रु मित्रवत हो जाएंगे। अब कुछ उपाय हैं जो आप करेंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन उन उपायों से पहले एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ। यदि आप ये सोचते हैं कि विदेश जाकर कुछ लाभ हो सकता है, तो 2021 में प्रयत्न कीजिए। बहुत प्रबल संकेत मिल रहे हैं 2021 में विदेशी धरती से लाभ प्राप्त कीजिए। विदेश जा भी सकते हैं, या विदेशी कंपनियों में आप नौकरी कर सकते हैं, तो कुल मिला के लाभ होगा। अब उपायों के लिए सबसे सरल उपाय क्या है? ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे 108 बार इसका जप प्रतिदिन करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। दूसरा उपाय क्या है? सोमवार और शुक्रवार दूध या दही की चीजें, या दूध और दही लोगों को बांटना शुरू कर दीजिए। बहुत सरल से उपाय हैं, और ये कहीं भी कर सकते हैं। आप विदेश में भी हैं तब भी ये उपाय कर सकते हैं। कोई आपके घर पधारे तो पनीर खिला दीजिए उसको। मिथुन राशि के लोगों को जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक बढ़िया रास्ते मिल रहे हैं। खूब जम के आगे बढ़िए, तरक्की होती हुई दिखाई दे रही है। बंद रास्ते भी खुल सकते हैं। बड़ा दरवाजा भले ही ना खुले, लेकिन खिड़कियां जरूर खुल रही हैं, उसका लाभ उठा लीजिए। अच्छा, मिथुन राशि के लोगों में जल्दबाजी की वजह से पैसा वेस्ट करने की टेंडेंसी आ रही है, या जल्दबाजी की वजह से उनका पैसा वेस्ट हो रहा है, तो जरा इसे कंट्रोल कर लीजिए। अप्रैल तक आपके पास ऐसा समय है जिसमें आप तेजी से आगे बढ़ सकते हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। लेकिन मई से लेकर अगस्त तक का जो समय है, ये बहुत ध्यान से चलने वाला है, क्योंकि मई से अगस्त के बीच में कहीं कुछ ऐसा डिसीजन अगर हो गया जो जल्दबाजी से है, या जिसमें आपने ढंग से स्टडी नहीं की है, जिसमें एकदम पैसा लगा दिया है किसी के कहने से, या किसी को पैसा उधार दे दिया है, बस यहां गड़बड़ हो जाएगी। थोड़ा सा ध्यान देते हुए चलेंगे तो लाभ जरूर होगा। मैं आपको उपाय भी बता रहा हूं। हर बुधवार को और शुक्रवार को कुछ खट्टी मीठी चीजें 8 वर्ष से छोटी कन्याओं को जरूर बांटें। अब मान लीजिए आप ऐसी जगह पर हैं जहां आप ये कार्य नहीं कर सकते, तो भगवान श्री गणेश जी की पूजा करिए, किसी भी तरीके से करिए, किसी भी रूप में करिए। ओम श्री गणेशाय नमः, यही करते रहिए। कर्क राशि के लोगों के लिए अच्छा समय, कुछ नया, कुछ विशेष कर सकते हैं, उन्नति कर सकते हैं, कुछ नई सोच के साथ आगे बढ़ने से लाभ होगा। अब से लेकर मार्च अप्रैल तक कुछ प्रतिज्ञा कीजिए, ये काम करके दिखाना है, और ग्रह योग आपको मदद करेंगे। ग्रह योग आपको मदद करेंगे और आपको लाभ होगा। उसके बाद नवंबर दिसंबर ये ऐसा समय रहेगा कि जो कर्क राशि के लोगों को बहुत
लाभ देगा, ऊंचाइयां देगा, प्रतिष्ठा देगा। लेकिन 2-3 चीजें कर्क राशि के लोगों को बहुत विशेष रूप से ध्यान रखनी होंगी। पहली चीज है रिश्ते। रिश्तों की ओर से दुख ना मिले, इसके लिए प्रयत्न आपको भी करना है। कुछ चीजें तो किसी के हाथ में नहीं होती, जैसे किसी की आयु, जैसे किसी का रोग। अब उसमें तो अपने दायित्व का निर्वहन करना ही है, चाहे दुखी हो या कुछ भी हो, तो काम करना ही है। लेकिन अपनी ओर से अपने घर गृहस्थी पार्टनरशिप में अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश कीजिएगा, नहीं तो रिश्ता टूट सकता है, बिखर सकता है। रिश्ता बिखरना बिल्कुल अच्छा नहीं होता। तो अपनी तरफ से 100% दीजिए किसी रिश्ते को जीवित रखने के लिए, नहीं तो परेशानी होगी। दूसरी बात, स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखना होगा। कर्क राशि के लोगों के लिए 2021 में स्वास्थ्य पर काम करना बेहद जरूरी है। नहीं तो मान लीजिए सारे ग्रह आपको देने को तैयार बैठे हैं, लेकिन स्वास्थ्य की वजह से आप उनसे कुछ ले ही नहीं पा रहे, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। बृहस्पति और राहु ये आपको लाभ देंगे, और शनि तो आपको बहुत लाभ देने वाला है। विदेश यात्रा भी करा सकता है, बहुत घुमाएगा, लेकिन जितना घूमेंगे आप उतनी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। केवल भाई बहुत धन हो तो अलग बात है, सैरी करने चले गए, अन्यथा काम से जाएंगे और प्रतिष्ठित होंगे। आपका काम सफल होगा, लोग आपको जानेंगे, लोग आपको मानेंगे, आगे बढ़ने के अच्छे अवसर आपको मिलेंगे। तो 2021 के लिए रेजोल्यूशंस बनाइए, काम पर जुट जाइए, और 2021 में मन, मूड, धन, वाणी विशेष रूप से इन पर ध्यान आपको देना है, और बहुत मेहनत करनी है, सफल हो जाएंगे। आइए अब सिंह राशि का हाल जानते हैं। सिंह राशि के लिए 2021 अच्छा है। जनवरी से जून तक का समय है कुछ नया बड़ा करके दिखाने का, कुछ नई सोच के साथ आगे बढ़ने का, निवेश करने का, परिवर्तन करने का। घर गृहस्थी में भी परिवर्तन हो सकता है, गृहस्थी एक्सपेंड हो सकती है आपकी, मकान आप परिवर्तित कर सकते हैं, वाहन में बदलाव आ सकता है, नौकरी में बदलाव आ सकता है, व्यापार में थोड़ा सा बदलाव आ सकता है। लेकिन जुलाई से अक्टूबर तक बहुत सावधानी से चलें। यद्यपि अक्टूबर से थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट होगा, नवंबर दिसंबर बहुत अच्छा होगा, लेकिन फिर भी आपको धैर्य से चलना है, और उपाय जो मैं आपको बता रहा हूँ जरूर करते रहिएगा। क्या करना है, रोजाना सूर्य को जल देना शुरू कर दीजिए, तांबे का कड़ा जरूर धारण कीजिएगा, और घर के बुजुर्गों का बहुत ख्याल रखने के साथ साथ आप गाय गुरु मंदिर की सेवा करते रहिएगा। तरक्की प्रभु कृपा से जरूर होती रहेगी। सामान्य से उपाय हैं, कहीं भी किए जा सकते हैं। कन्या राशि की बात करते हैं। मिला जुला परिणाम है 2021 में। शुरुआती समय तो ठीक है, लेकिन उसके बाद एकदम ब्रेक लगेगी। इसलिए ऐसा मत कर दीजिएगा कि जो आपका सही समय है जनवरी से मार्च, उसमें आप बहुत पैसा कहीं लगा दें, क्योंकि लगभग 6 महीने के बाद, 6 महीने तक उसके बाद, यानी अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये समय रिटर्न नहीं देगा। फिर बेचैन हो जाएंगे, फिर पैर पटकना शुरू कर देंगे। इससे थोड़ा सा बच के चलेंगे तो अच्छा है, ठीक है। बाकी समय ठीक है, नवंबर दिसंबर से फिर इम्प्रूवमेंट आएगा। आपको कुछ उपाय करने पड़ेंगे। कुबेर यंत्र रखिए या श्री यंत्र रखिए, ओम श्री नमः का नियमित रूप से जप कीजिए। उसके साथ साथ बुधवार को किन्नरों को या छोटे भाई बहनों को कुछ ना कुछ उपहार जरूर दीजिए, और कुछ नहीं तो अपने हाथ से भोजन परोस कर खिला दीजिए बड़े प्रेम के साथ। किसी की निंदा मत कीजिए, लड़ाई झगड़े में, फसादों में उलझने की कोई जरूरत नहीं है। चुपचाप अपना कार्य करते रहिए मेहनत से। हरे वस्त्र जरूर धारण कर लिया कीजिए,
और जब मौका मिले अमावस्या को कुछ न कुछ कुष्ठ रोगियों की मदद कर दिया कीजिए। अगर ये काम आप करते जा रहे हैं तो एक कवच अपने आप प्रभु जी तैयार कर देंगे आपके लिए, जो आपको ठगी से बचाएगा, धोखे से बचाएगा, घर गृहस्थी के झगड़ों से बचाएगा, नौकरी से निकाले जाने से बचाएगा और बाकी षड्यंत्र से भी बचाएगा, एक्सीडेंट से बचाएगा, क्योंकि एक्सीडेंट के योग हैं खासतौर से अप्रैल से सितंबर, उन सब चीजों से बचाता हुआ ये आपको तरक्की के मार्ग पर आगे ले जाएगा। तो ये उपाय आप करें और जो समय मैंने बताया है इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। प्रभु जी सब तुला राशि की मैं बात करता हूं। तुला राशि के लोगों के लिए अच्छा समय है, बस कुछ कंफ्यूजन जरूर रहेगा, कुछ रिश्तों को लेकर, अपने काम को लेकर भी कंफ्यूजन रहेगा, लेकिन 2021 आपको सेटल करेगा। आपके द्वारा किया गया कोई अच्छा विचार, अच्छा काम, यह आपको खूब प्रतिष्ठा ही नहीं बल्कि पैसा भी दिलाएगा। हाँ, पिताजी के स्वास्थ्य को थोड़ा सा नरम कर रहा है 2021, इसलिए जरा उनसे कह दीजिएगा कि वह अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और आप भी रखिएगा। 2021 में आपके आइडियाज आपको बहुत प्रतिष्ठा देंगे। और एक बात ध्यान रखिएगा, जब प्रतिष्ठा आनी शुरू हो जाती है तो पैसा उसके पीछे पीछे चला आता है। इसलिए प्रतिष्ठा अगर आपको मिल रही है किसी वर्ष में तो वो वर्ष आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। तो कुछ नया विशेष सोच लीजिए और उससे आपको लाभ होगा। थोड़ा सा संघर्ष है शुरुआती महीने में, लेकिन वो भी कोई ऐसा बहुत बड़ा संघर्ष नहीं। अगर आप आध्यात्म से जुड़े हुए हैं, भजन करते रहते हैं, पिताजी से अच्छे संबंध हैं आपके, बुजुर्गों से अच्छे संबंध हैं आपके, माता से अच्छे संबंध हैं, माता का आशीर्वाद आपको प्रतिदिन मिलता है, बस फिर क्या कहना। अब मैं आपको एक ऐसा उपाय बताता हूं जो आपके परेशानियों को हल करने वाला सिद्ध होगा, लेकिन ये करना पड़ेगा। और क्या उपाय है? आपको अपने घर की स्वयं सफाई करनी है। और ये सारी राशि वाले सुन लें, आपको अपने घर की स्वयं सफाई करनी है और जो सफाई करने वाले यंत्र हैं, चाहे पोछा हो, झाड़ू हो, वाइपर हो, वैक्यूम क्लीनर हो, कुछ भी हो, उसका बहुत ख्याल रखना। सजा के रखना ये नहीं कह रहा, लेकिन ख्याल रखना है। अब उसे काले पीले लाल कपड़े में लपेट के मत रख दीजिएगा कि थोड़ी धूप दिखा दें इसे भी, वो सब करने को नहीं कह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि उसकी भी सफाई कर दिया कीजिए, उसको भी एक करीने से रख दिया कीजिएगा कहीं, और स्वयं सफाई जितना भी समय हो स्वयं सफाई कीजिए। ना आपको बहुत सारी मुसीबतों से छुटकारा मिल जाए 2021 में, सभी लोगों के लिए कह रहा हूं, ना छुटकारा मिले आपको बात ऐसा ही है। आइए वृश्चिक राशि के बारे में जानते हैं। वृश्चिक राशि के लोगों के लिए स्वास्थ्य को लेकर समय बहुत अच्छा भले ही ना हो, लेकिन तरक्की देने वाला समय है। रिश्तों के लिए भले ही अच्छा समय ना हो, लेकिन विद्यार्थियों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता देने वाला समय है। मेरी बात स्पष्ट हो गई आपको? स्वास्थ्य और रिश्तों का बहुत ख्याल रखना है, अन्यथा परेशानियां होंगी। बाकी कुल मिला के समय बहुत अच्छा है। निवेश कीजिए, परिवर्तन कीजिए, बिजनेस शुरू कीजिए, लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत करें, ये ध्यान रखें। लड़ाई झगड़ा बार बार होगा, वाद विवाद बार बार होगा, उससे बचना होगा, नहीं तो रिश्ते कोई बड़ा कष्ट दे सकते हैं। जनवरी फिर मार्च अप्रैल ये वो समय है जिसमें आप अपनी आर्थिक उन्नति कर सकते हैं। फिर उसके बाद जुलाई अगस्त समय भी ठीक है। फिर नवंबर दिसंबर समय बहुत अच्छा है। इसमें बृहस्पति आपकी बहुत मदद करने वाला है। यद्यपि शनि साधारण ही मदद करेगा, लेकिन बृहस्पति बहुत मदद करेगा।
घर वाहन संबंधी कार्य भी हो सकते हैं। माता की मदद और आशीर्वाद से आपकी तरक्की हो सकती है। लेकिन मैं ये बात तो कहूंगा आपसे, है सिंपल, सब कुछ इजी गोइंग नहीं होगा। तो इसलिए आप मेहनत करते रहिएगा। एक चीज मैं आपसे कहता हूं, उपाय के रूप में हनुमान जी को याद करेंगे प्रतिदिन, चाहे हनुमान चालीसा पढ़ के करें, ओम हं हनुमते नमः करके करें, या किसी अन्य रूप में करें। दूसरी चीज, लाल कपड़ों का दान जरूर कर दिया कीजिए, और नहीं कर पा रहे हैं तो लाल रंग का धागा अपने गले में अवश्य धारण कर लीजिएगा। पहले हनुमान जी के चरणों से रखिएगा, कम से कम 5 मालाएं हं हनुमते नमः की कीजिएगा, और फिर उसे गले में धारण कर लीजिएगा। जितनी जल्दी कर लेंगे अच्छा है। और ये जो जरा सी बात पे जो लोग गुस्सा हो जाते हैं ना, बस उनका नुकसान तय है। इसलिए मन को बहुत शांत रखिए। खिलाड़ियों के लिए अच्छा है, क्रिएटिव फील्ड में लोगों के लिए, जो काम करने वाले लोग हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा है। व्यापार में परिवर्तन के लिए जो मानसिक रूप से तैयार है उन लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है। अनाज, खेती, इन सब लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है मार्च के बाद। बिल्डिंग का जो काम कर रहे हैं वृश्चिक राशि के लोग, उन लोगों के लिए समय बेहतर है। कुल मिला के ऐसा नहीं है कि समय बहुत खराब है, लेकिन बहुत मेहनत, बहुत धैर्य और बहुत ज्ञान चाहिए। शिक्षकों के, बुजुर्गों के, गुरुओं के सानिध्य में रहिएगा, अपने आप जबरदस्त तरीके से बेड़ा पार हो जाएगा। और जो मैंने लाल धागे वाला उपाय बताया है, ये अवश्य कर लीजिएगा, तो वो जरूर कल्याण करेगा। धनु राशि समझने की कोशिश कीजिए, और मेरा पुनः निवेदन स्वीकार कीजिएगा कि इस कार्यक्रम के बारे में अपने मित्र बंधुओं को जरूर बता दीजिएगा, और उन तक इसकी सूचना भी दे दीजिएगा, जिससे वह भी 2021 को बेहतर बना सके। धनु राशि की चर्चा करते हैं, और धनु राशि के लिए ये समय अच्छा है। धनु राशि को ये जरूर है कि 4 कदम आगे 1 कदम पीछे, 4 कदम आगे 1 कदम पीछे, लेकिन फिर भी जो कुछ आगे बढ़ने का रेट होगा वो 3 कदम का होगा कि नहीं। पॉजिटिव सोचना, तो 4 कदम आगे में 3 कदम आपके पास, यानी 75% सक्सेस रेट है आपका 2021 में। लेकिन जो धन के निवेश से संबंधित फैसले हैं, ये बुजुर्गों की सलाह के बगैर नहीं। 2021 में गाय, गुरु, मंदिर, बुजुर्ग, यह आपकी लाइफ लाइन है। बृहस्पति से आपको बहुत कुछ मिलना है। बृहस्पति आपको धन देने को तैयार है, लेकिन गलत डिसीजन दिलवाएगा। इसीलिए डिसीजन लीजिए ही मत। सही लोगों से सही निर्णय लीजिए। आप स्वयं सही निर्णय भी लेंगे तब भी गलती हो जाएगी, लेकिन दूसरे लोगों को अपने लिए निर्णय लेने देने से आपके निर्णय सही परिणाम देंगे। आप जिस फील्ड में उसमें बने रहिए और आगे निकलने की कोशिश कीजिए। विद्यार्थियों के लिए खास तौर से बहुत अच्छा समय, तरक्की होती हुई दिखाई दे रही है। बहुत सारी फील्ड्स आपके लिए स्पष्ट रूप से खुल रही हैं। आप जिस फील्ड में काम कर रहे थे 2019 में और बेहतर परिणाम प्राप्त कर रहे थे, बल्कि 18 में भी, 18-19 में जिन चीजों में आप बेहतर परिणाम प्राप्त कर रहे थे, 2021 में उन्हीं चीजों से, उन्हीं फील्ड से आपको पुनः बेहतर परिणाम मिलने शुरू होंगे। लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा धोखे का, ध्यान रखना पड़ेगा अपनी वाणी का, ध्यान रखना पड़ेगा अपने स्वास्थ्य का। तो जिन लोगों को लिवर संबंधी, कफ संबंधी, लंग संबंधी, आंखों संबंधी परेशानियां हैं, दांतों संबंधी परेशानियां हैं, वह खास तौर से मई तक विशेष ध्यान रखें, और उसके बाद नवंबर दिसंबर में भी विशेष ध्यान रखें। व्यायाम अवश्य करना, ये उपाय मान लीजिए।
कम बोलना है, आवश्यकता के अनुसार ही बोलना है और किसी की मजाक नहीं उड़ानी है, ये विशेष रूप से ध्यान रखें। मर्यादा पूर्ण व्यवहार करना है, ये विशेष रूप से ध्यान रखें। कुल मिला के देखा जाए तो समय आपके लिए अच्छा है। घर के लोगों का स्वास्थ्य जरूर आपको चिंतित करेगा। मई से लेकर जुलाई अगस्त तक, उसके बाद सितंबर अक्टूबर में, उस वक्त में भगवान ना करे कभी कोई ऐसी बात हो तो भगवान शिव को याद कीजिएगा, ओम रुद्राय नमः का जप कर लीजिएगा, महामृत्युंजय का जप कर लिया कीजिएगा। लेकिन कुल मिला के मैं पुनः ये कहूँगा, समय तरक्की। आइए मकर राशि का हाल जान लेते हैं। मकर राशि के लोगों को शुरू में तो समस्याएं होती दिखाई दे रही हैं। मेहनत कुछ ज्यादा होती दिखाई दे रही है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जो मेहनत हम कर रहे हैं या करेंगे, उसका परिणाम सकारात्मक आएगा कि नहीं आएगा, ये सारी मेहनत जाया हो जाएगी, ये है महत्वपूर्ण बात। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको, बहुत ध्यान रखना पड़ेगा वाणी का, बहुत ध्यान रखना पड़ेगा रिश्तों का, बहुत ध्यान रखना पड़ेगा स्वास्थ्य का, खासतौर से सिर, आंख, दांत, गला। लेकिन अगर आपने मेहनत की तो लाभ जरूर होगा। जो लाभ होगा उसमें कमी ज्यादा होती रहेगी पूरे 2021। इसलिए बचत पर विशेष ध्यान दीजिएगा। ये नहीं कि पैसा इकट्ठा हुआ और सब खत्म घूमने फिरने में। बचा के रखिए और फिर थोड़े से धन का पुनर्निवेश कीजिए। अगर आप निवेश करते हैं, नौकरी करते हैं तो पैसा फिक्स करते चलिए थोड़ा थोड़ा, तो फिर पैसा पाइलअप होना शुरू हो जाएगा। ये नहीं कि हम आज ये गाड़ी खरीदेंगे, आज वो टू व्हीलर खरीदेंगे, आज ये कपड़े खरीदेंगे, आज ये नया गिडगैट आया है, जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी खरीदेंगे। अगर ये किया तो हैंड टू माउथ रहेंगे पूरे 2021 और कोई बहुत विशेष तरक्की नहीं होगी। 2021 में एक चीज आप महसूस करेंगे, वो ये गुस्सा बहुत आने लगा और इसी से परेशानियां हो जाएंगी। तो 2021 में गुस्से को फुटबॉल की तरह किक मार के और गोल कर। अगर आपका गुस्सा बदस्तूर रहा या गुस्से पर अगर आपने कंट्रोल नहीं किया तो हुई परेशानी, तय मान लीजिएगा हुई परेशानी। ये गुस्सा न केवल रिश्ते आपके खराब करेगा बल्कि आपके दुश्मन पैदा कर देगा जो आपको नुकसान दे देंगे। दिमाग एकदम घूमेगा, कभी कभी आपका मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होंगे और उसमें फिर परेशानी हो जाएगी। इसलिए स्टेबिलिटी की तरफ बढ़िए। अब मैं कुछ उपाय बता देता हूं आपको। शम शनिश्चराय नमः का उपाय आप जरूर कर लिया कीजिए। शनिवार के दिन जरूरतमंद लोगों को भोजन जरूर दे दिया कीजिए, खास तौर से शरबत बांटा कीजिए। शनिवार को 1 चम्मच शरबत आपने पीपल की जड़ में रख दिया, 1 चम्मच, और बाकी लोगों को शरबत बांटा। जब मौसम ठीक हो जाए लोगों को शरबत पिलाइए। जहां जैसा शरबत अवेलेबल है वहां वैसा कार्य कर लीजिएगा, लेकिन शरबत पिलाइए। बहुत देर रात तक मत जगिए। अब मजबूरी है आपकी, नौकरी ही ऐसी है तो एक अलग बात है। और सुबह उठकर काम करना शुरू कीजिए। अब देखिए तरक्की ना हो तो बात नहीं, हाँ न करे बहुत परेशानी आपको होगी। तो एक काम कीजिए, लोहे का एक छल्ला अपनी मध्यमा में डाल लीजिएगा, ठीक है ना, और शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक, जो चौमुखा दीपक होता है ना, वो जलाना शुरू कर दीजिएगा। बस सुरक्षा कवच तैयार करेंगे। तो बुद्ध कितने सामान्य से उपाय है, लेकिन
करने से लाभ होगा। कुंभ राशि वाले अपना हाल जरूर सुनिए। कुंभ राशि के लिए जनवरी से मार्च तक का समय बहुत संभल के चलने वाला है। इस समय में क्या स्वास्थ्य, क्या धन, क्या नौकरी, सब प्रभावित होगा और दुर्घटना के संकेत भी मिल रहे हैं। इसलिए मार्च तक एक उपाय क्या करेंगे, रोजाना ओम रुद्राय नमः का जप करेंगे, शिव जी का अभिषेक करेंगे रोजाना बेनागा। और दूसरा उपाय, मैं उपाय पहले बता दे रहा हूं इसलिए ध्यान रखिएगा और ध्यान से सुनिएगा कि कुंभ राशि के लोगों को फटे मोजे, जूते या फटे अंडरगारमेंट्स नहीं पहनने हैं। और अगर आपके पास धन है और आप अफोर्ड कर सकते हैं तो कभी कभी अमावस्या के दिवस को आप काले वस्त्र और जूते चप्पल कुष्ठ रोगियों को सब प्रेम सेवा से भेंट अवश्य किया कीजिए। और नहीं है, मान लीजिए नहीं है, तो आप उड़द की दाल का दान कर दीजिए। या मान लीजिए आप ऐसी किसी जगह पे रह रहे हैं, विदेश में रह रहे हैं, जहां ये नहीं संभव हो पा रहा है, तो आप कहीं दान दे दीजिए, अपने देश में दान दे दीजिए, जो इस प्रकार से कार्यों में लग जाए। छोटे बच्चे, जो निर्धन छोटे बच्चे हैं, उनकी मदद 2021 में करनी है। आपकी बहुत सारी परेशानियों का ये हल है। देखिए, सेवा हम लोग उपाय नहीं मांगते, लेकिन व्यवहार में परिवर्तन और सेवा करना ये बहुत बड़े उपाय है। तो ये मैंने आपको उपाय बताया ना, बस ये कर लीजिए, आपको लाभ होगा। और उसके बाद आपका समय अच्छा है, मई जून अच्छा रहेगा, फिर जुलाई से सितंबर थोड़ा सा कमजोर है, उसके बाद फिर समय अच्छा हो जाएगा। बृहस्पति मदद करेगा, लेकिन देखिए शनि और बृहस्पति मदद तो जरूर करते हैं, लेकिन समय लगाते हैं सफलता देने, और उतना समय धैर्य रखना पड़ता है। और सफलता चूंकि स्थायी देते हैं, इसीलिए जरा मेहनत भी ज्यादा कराते हैं। तो आपको सफलता जो मिलेगी स्थायी मिलेगी, थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करें। मीन राशि के लोग जरा तो ध्यान से मेरी 2-3 बातों को सुन समझिए। मीन राशि के लिए 2021 बहुत विशेष है। खास तौर से मीन राशि के वो लोग जो क्रिएटिव फील्ड में काम कर रहे हैं, आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री, आयरन इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, केमिकल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तेल का काम कर रहे हैं, न्यूज इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, किसी भी क्रिएटिव इंडस्ट्री में, तो समझिए तरक्की हो रही। मीन राशि के विद्यार्थियों के लिए भी समय बहुत अच्छा है। कुछ नया सीखने का मन कर रहा है और कुछ नया सीखेंगे आप, और जो नया सीखेंगे उससे लाभ होगा। तो जो कार्य आप कर रहे हैं उस कार्य में अधिकतम क्रिएटिविटी दिखाइए, दिन रात काम कीजिए। 2021 की मेहनत कम से कम 5 से 6 वर्ष तक लाभ देगी आपको। इसीलिए 2021 में सोना मना है, आराम प्रमाद मना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप वास्तव में सोना बंद करें। मेरा कहने का मतलब है जो प्रमाद में लेट गए, लेटे हैं, मियाँ फाख्ते उड़ा रहे हैं, वो वाला ट्रेंड नहीं चलेगा। 2021 में तो बिल्कुल ऑलवेज ऑन ड्यूटी, क्योंकि ये समय सिखाता है और सिखाने के बाद देता है। मीन राशि के लोगों को जनवरी से मई तक का समय अच्छा है, फिर थोड़ा सा कमजोर होगा, फिर उसके बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये जनवरी 2022 तक ये आपको कुछ बहुत विशेष दे देगा। खूब मेहनत करें, खूब आगे बढ़ें। मीन राशि के लोगों को, क्योंकि बृहस्पति और शनि का मामला है, बृहस्पति मार्गी से वक्री और वक्री से पुनः मार्गी होगा, और कहीं ना कहीं नीच राशि का प्रभाव तो रहेगा। इसीलिए बचत करें, पैसा बचा के चलें। ओवर कॉन्फिडेंट मत होना। 3-4 महीने बहुत बढ़िया निकल गया, अरे मजा आ गया, अब तो ये करेंगे वो करेंगे, और खूब सारा पैसा फूंक दिया। बिल्कुल मत करिएगा, बार बार जरूरत पड़ेगी पैसे की। जिम्मेदारियां आ रही हैं आपके पास 2021 में, इसीलिए
जिम्मेदारी निभाने का एटीट्यूड डेवलप कीजिए और जिम्मेदारियों के निभाने के लिए धन इकट्ठा कीजिए। पेट का बहुत ख्याल रखना है। जिन लोगों को हृदय की, शुगर की प्रॉब्लम है वो अपना बहुत ख्याल रखें। जिन लोगों को ठंड और लंग्स की प्रॉब्लम्स हैं, सांस की दिक्कतें हैं, ब्रोंकियल डिसऑर्डर्स हैं, ऐसे सभी लोगों को अपना बहुत ख्याल रखने की आवश्यकता है। बाकी कुल मिला के समय अच्छा है तो वो जी सब ठीक करेंगे। ओम दुम दुर्गाय नमः, ऐं ह्रीं क्लीं नमश्चंडिकाय, इन दोनों में से जो मंत्र आप जपना चाहें जपना शुरू कर दीजिए और थोड़ी देर ध्यान जरूर कीजिएगा। पीले वस्त्र धारण कीजिएगा और बृहस्पतिवार को पीली मिठाई जरूर लोगों को खिलाएं। तरक्की होगी तो वो जरूर मदद करें। और अब वक्त है उस उपाय का जो आपकी बहुत सारी परेशानियों का निवारण करे। 2021 में एक चीज का ख्याल रखिए, जब कोई विशेष संकट आप महसूस करें, तांबे अथवा लोहे के 5 बर्तनों में अनाज भर के दान कर दिया। यह दान या बृहस्पति को करेंगे या शनिवार को करेंगे। तो मैंने आपको बताया राशिफल 2021, मैंने आपको प्रोफेशंस से रिलेटेड कुछ खास टिप्स दी, मैंने आपको 2021 के कुछ अचूक उपाय के बारे में बताया जो काम करेंगे करेंगे, खाली नहीं जाएंगे। और आपकी राशियों में क्या सावधानी रखनी है और कब आपको कैसे चलना है, क्या उपाय करते हुए चलना है, ये सब मैंने बता दिया। अब आपके कर्तव्य क्या है? पहला कर्तव्य जो मैंने आपको बताया है उसे बहुत ध्यान से पालन करने में लाइए। ठीक, उसको अपनी जिंदगी में उतारिए और उसके साथ साथ अपने इष्ट बंधुओं को भी जरूर बता दीजिए कि वह भी कार्यक्रम को देख लें। और ये भी अच्छी सलाह देना भी किसी के लिए बहुत बड़ी मदद होती है और पुण्य कमाया जाता है। तो उनको भी ये सलाह दें जिससे वो उसको अधिक से अधिक देखें और वह भी कुछ परेशानियों से बच जाएंगे। तो 2021 अच्छा बीतेगा। मैं सभी लोगों के सुख की कामना करता हूं। प्रभु आपके और आपके परिवार को सुख दे, स्वास्थ्य दे, संपन्नता दे। राम राम। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।